तो केवु डिंग की छेनी अर्थात जो मध्यम पुरुष है उसका लक्षण क्या होता है, इस श्लोक में ये बताया जा रहा है। सीपे देला ग्यप छोक सिंग्स दिक्पे ले दोग दंगनीस खांसिक रंगसी चम दुनियर केवु देनी डिंग से छास। कहने का अर्थ है कि जो पुरुष, जो साधक सांसारिक सुखों से विमुख अर्थात विरत रहता है और पातक कर्मों करने से अपने आप को बचाए रखता है तथा मात्र अपनी निवृत्ति के लिए चेष्टावान रहते हैं, ऐसी प्रवृत्ति वालों को मध्यम पुरुष कहा जाता है। तो मध्यम प्रकार का जो पुरुष है, जो सोच रखने वाला व्यक्ति, पुरुष का मतलब यहाँ स्त्री पुरुष बिल्कुल नहीं है, ये गलत न समझे, कि मध्यम पुरुष की कैपेसिटी वाला जो भी पुद्गल है, जो भी इंसान है, चाहे वो स्त्री में रूप में हो, पुरुष के रूप में हो, जैसे भी हो, तो वो क्या करता है, पाप कर्म से अलग रखता है अपने आप को, कोशिश करता है कि पाप कर्म जो भी हैं वो उससे दूर रहे। तो पाप कर्मों में जो कि कायिक जो कर्म हो गए, वाचिक हो गए, मानसिक हो गए, तो ये चाहे आप उनको 10 प्रकार के अकुशल कर्म कह लें, तो उन सारे के सारे अकुशल कर्मों से वो क्या करता है, दूर रहने की कोशिश करता है, उनसे विलग मतलब विमुक्त, और जो अलग डिटैच रहता है, विमुख रहता है। और फिर क्या करता है, पाप कर्म न करके क्या चाहेगा कि उसको जो है सांसारिक जो सुख हम, उससे वो मुख मोड़ करके जो केवल अपने कल्याण अर्थात मोक्ष मतलब निर्वाण, यहाँ शब्दों का अलग है, वो है की ही इच्छा रखे, उसे मध्यम पुरुष कहा जाता है। अब हम सब लोग इसमें अपने आप को फिर ढूंढ सकते हैं कि हम लोग क्या है, कि पाप कर्म न करने की इच्छा, सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि पाप कर्म न हो, है ना, चाहे हम लोग 5 शील का पालन करते हैं, 8 शील का पालन करते हैं, है ना, उपोषित रहते हैं, तो ये सारे के सारे का हमारा कोशिश होता है कि हम जो है अकुशल कर्मों से बच सकें। लेकिन दूसरी शर्त, सांसारिक जो सुख हैं, सांसारिक सुखों से मुख नहीं मोड़ पाते हैं, जबकि सांसारिक जो सुख है उसमें हम लिप्त हो जाते हैं। जो हमारे इंद्रिय जो सुख हैं, इंद्रियों के माध्यम से, जो पंच इंद्रियों के माध्यम से जिन सुखों की हमें अनुभूति होती है, वास्तव में तो यही जो है, जो सुखों की अनुभूति करने वाले जो हमारी 5 इंद्रिय हैं, 5 इंद्रिय, चाहे हमारी जीवा हो, चाहे हमारा कान हो, चाहे आंख हो, चाहे स्पर्श हो, या चाहे हमारे श्रवण इंद्रिय जो है, नाक हो, सुनने वाली जो इंद्रिय है वो हो, तो किसी भी प्रकार से हम लोग जो है 5 इंद्रियों से क्या करते हैं कि सुखों से हम लोग विमुक्त नहीं हो पाते हैं। हम लोग सुखों से क्या है, विमुक्त तो नहीं हो पाते हैं, अर्थात क्या, मुख नहीं मोड़ पाते हैं। तो हम लोगों को तो इन सुखों से मुख मोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, मुख मोड़ने का, इन सुखों से दूर जाना चाहिए। अब ये बिल्कुल नहीं समझना है कि हम लोग को सुख नहीं चाहिए, ऐसा हम सोच करके बैठ जाएं, जो भी कष्ट है आता रहे, हम लोग को कुछ चाहिए ही नहीं, हमें स्वाद भी नहीं लेना है, भोजन भी नहीं करना है, ये कुछ भी नहीं करना है। तो इस प्रकार की बात नहीं कह रहे हैं यहाँ पर। सांसारिक सुख में हम लोग सांसारिक प्राणी हैं और संसार में रह करके इन चीजों की आवश्यकता है, लेकिन वो क्या है, इसमें क्या है कि हम लोग उसमें एक प्रकार से लिप्त नहीं होना है, उसमें अटैच, बहुत ज्यादा आसक्ति पैदा नहीं करनी है, और बिना आसक्ति पैदा किए, बिना अटैचमेंट पैदा किए हम लोग को क्या करना है कि अपने आप को इन सारी की सारी जो बुराइयां हैं, जो अकुशल कर्म हैं, उनसे बचा करके, उनसे हमें दूर होकर के जो अपनी क्या करना है कि अपनी मुक्ति के लिए, अब मुक्ति का अर्थ है अर्थात निर्वाण प्राप्त करने के लिए, चाहे अरहत पद को प्राप्त करना हो, चाहे वो बुद्धत्व की प्राप्ति करना हो, उसके लिए जो है ऐसा हम प्रयास जो करते हैं, तो वो क्या होता है, मध्यम पुरुष कहलाता है, मध्यम कैपेसिटी का व्यक्ति कहलाता है, अर्थात जो कीवु डिंग जिसको कहा जाता है, मध्यम प्रकार का, मझोला प्रकार का होता है। तो इस माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि आखिर को वो व्यक्ति कैसे है, कौन हो सकता है,
और इन सब में जो जो कहा जा रहा है उसमें से हम कहाँ पर आते हैं, कहीं हम फिट बैठ रहे कि नहीं। तो पहला प्रकार का जो पुद्गल था, जो व्यक्ति था, उसमें बातचीत हो चुकी थी, उसमें हम कहाँ आ रहे हैं। दूसरा, अगर बात हो रही कि सांसारिक दुखों से, सांसारिक सुखों से विमुख हो गए, तो सांसारिक सुखों से तो हम विमुख नहीं हो पा रहे हैं, उसमें लिप्त हो रहे हैं, बहुत ज्यादा उसमें अटैच हो रहे हैं, है ना। हम लोग हर 24 घंटे जो है कोशिश करते हैं कि बढ़िया से बढ़िया वो मिले। तो ऐसा नहीं है कि भूखे रखना है, भूखे रहना, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन अनावश्यक तरीके से उसमें बहुत ज्यादा हम लोग लिप्त होते हैं। तो लिप्त होने की वजह से जो सांसारिक जो सुख है उनसे हम मुख नहीं मोड़ पाते हैं। तो ये हमारी एक कमी है। तो मुख अगर मोड़ भी ले थोड़ी बहुत देर के लिए, तो फिर क्या होता है कि हमें निर्वाण प्राप्त करना है, हमें बुद्धत्व की प्राप्ति करनी है, अरहत पद की प्राप्ति करनी है, तो उसके लिए भी हम लोग जो है बहुत कम कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग अभी सप्ते में एक बार मिल रहे हैं, हो सकता है कि कहीं और भी धर्म चर्चा में सम्मिलित होते हों, तो 1 घंटे के इस मिलन में, 45 मिनट के मिलन में, उस दौरान हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें भी अगर हम विवेद करके देखें कि कितनी देर तक हम लोग एक प्रकार से अच्छे मन से चर्चा कर रहे हैं, और कितने बार हमारे मन में जो है, या मन जो है कितने बार भटक रहा है, बात आधी सुन रहे हैं कि पूरी सुन रहे, शायद पूरी तो नहीं सुन पा रहे, ये एक स्थिति होती है। उसके बावजूद भी हमारे मन में बहुत सारे क्लेश चलते रहते हैं, क्लेशों में हम जूझ रहे हैं, बहुत सारे एक प्रकार से बुराइयां इत्यादि हमारे मन में चल रही हैं, तो उससे भी हम लोग जो है विरक्त नहीं हो पा रहे हैं 1 घंटे के समय में, जो बहुत छोटा समय है। तो 1 घंटे के समय में हम लोग कितना धर्म का अभ्यास कर पा रहे हैं, इस दौरान हम कितने क्लेशों को हम जो है नष्ट कर पा रहे हैं, ये देखने की जरूरत है। हो सकता है कि अभी जैसे हम आपको एक दूसरे को देख रहे हैं, तो उस समय हम दूसरे कोई ऐसा दृश्य नहीं देख रहे हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर आसक्ति पैदा हो, सुनते समय भी एक दूसरे नहीं जा रहा है, लेकिन भले ही हमारे जो 5 इंद्रिय के माध्यम से न जा रहा हो, लेकिन इसके जो हमारे चैतसिक हैं, जो 51 प्रकार के चैतसिक हैं, वो तो कहीं ना कहीं है ही है, कहीं ना कहीं तो हमें परेशान कर ही रहे हैं, कहीं ना कहीं तो वो इंगेज होंगे ही होंगे, कहीं अकुशल कर्मों में इंगेज होंगे। तो उस माध्यम से भी अगर हम देखेंगे, उस तरीके से भी देखेंगे, तो फिर जो है हम कितना इसमें अपने आप को एक चेष्टा के साथ, बहुत ही अच्छी भावना के साथ अभ्यास कर पा रहे हैं, ये देखने की आवश्यक है। तो ऐसे में कहा जाता है कि जो हमारे 10 जो कुशल कर्म हैं, उनका हमेशा हमको पालन करने की कोशिश करनी चाहिए, जितना हो सके कुशल कर्मों को करें, अकुशल कर्मों को हमें छोड़ देना चाहिए। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति रखता है, ऐसी प्रकार की कोई भावना रखता है, तो वो निश्चित रूप से क्या होगा, वो मध्यम पुरुष कहलाएगा। और ऐसा मध्यम पुरुष की अगर विशेषता देखें, वो क्या होगा, एक तो मृदु, मतलब बहुत सॉफ्ट होगा, उसका व्यवहार देखिए, बातचीत करते समय बहुत ही अच्छी तरह से व्यवहार करेगा, एक मृदुभाषी होगा, अच्छी तरह से सबका ध्यान रखेगा। दूसरा, जो कि उसके विचार जो हैं, वो एक जो मध्यम तरीके से, मध्यम मार्ग पर चलने वाला जैसा। तीसरी उसकी विशेषता उत्कृष्ट, मतलब श्रेष्ठता हर चीज में, चाहे कैसी भी हो उसमें श्रेष्ठता जो दिखाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो है वो मध्यम पुरुष की कैपेसिटी में आ जाते हैं। और मध्यम पुरुष में जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उस प्रकार से उसको समझना चाहिए, और अपने आप में हमको ढूंढने की आवश्यकता है कि क्या खासियत है। ये भी समझ में आए कि ऐसा नहीं है कि वो धर्म का अभ्यास नहीं कर रहा है, धर्म का अभ्यास भी कर रहा है, बुद्ध के मार्ग में जा रहा है, शरणगमन जा रहा है, प्रार्थनाएं कर रहा है, जो भी करते हैं वो सब कर रहा है, लेकिन उसका जो उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए होता है कि बुद्धत्व की प्राप्ति करनी है तो अपने लिए करनी है, मुझे, हमें जो है बहुत सारे लोगों के लिए नहीं करनी है, और अपने आप के लिए अपना हित साधना है, इस प्रकार की भावना लेकर के वो हमेशा चलता है। तो ये प्रकार का जो व्यक्ति है वो क्या होता है, मध्यम पुरुष का, लोअर जो मीडियम कैपेसिटी है उस कैपेसिटी का वो व्यक्ति कहलाता है। और क्या करे, और अगर कोई कैपेसिटी जो कि
मध्यम कैपेसिटी का व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति को जो हमारे 4 आर्य सत्य हैं, अष्टांगिक मार्ग हैं, उनका तो करना ही चाहिए, अभ्यास तो निश्चित रूप से करना चाहिए। उन्हीं को अभ्यास करके, उन्हीं को एक प्रकार से साधना करके हम जो है निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं, इस भव चक्र से मुक्त हो सकते हैं। और इसके साथ साथ जो अपनी जो एक प्रकार से जो मुक्ति की बात कही, निर्वाण की बात जो कही है, वो कैसे निर्वाण की मुक्ति करे, वो क्या एक प्रकार अपने आप को कैसे निर्वाण को प्राप्त करेगा, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो जो पुद्गल निरात्म है, पुद्गल निरात्म, तो पुद्गल निरात्म सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो पुद्गल निरात्म को उसको समझने की कोशिश करना चाहिए एक प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से। और इसके साथ साथ जो है धर्म जो निरात्म है उसकी भी भावना अगर करे, उसकी भावना करे, भले ही वो उस चीज को प्रत्यक्ष रूप से न समझ पाया हो, लेकिन भावना भी अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसको जो है उत्कृष्ट श्रेणी में, जैसे उसमें कहा मृदु अच्छे बोल जो स्वभाव का हो, और फिर उत्कृष्ट वाली जो बात आई थी, तो उत्कृष्ट मतलब श्रेष्ठ। श्रेष्ठ श्रेष्ठ क्यों हो गया? श्रेष्ठ इसलिए हो गया क्योंकि वो जो पुद्गल निरात्म की बात कर रहा है, जो खांसा की दाग में, तिब्बती में छुई की दाग में, उसको समझने की प्रत्यक्ष रूप से न जाकर के, लेकिन वो कम से कम ये कोशिश तो कर रहा है। तो ऐसा अगर व्यक्ति होता है वो उत्कृष्ट स्वभाव वाला साधक कहलाता है। तो इस प्रकार से हम देखें कि जो मध्यम प्रकार के व्यक्ति हैं, जो मध्यम कैपेसिटी के व्यक्ति हैं, ये सोच होती है, तो ये समझना चाहिए। और बहुत लंबा न समझ के मोटा मोटी के रूप में अगर समझने की कोशिश करें तो सीधी बात है कि ऐसा व्यक्ति कि जो इस भव चक्र से मुक्त होने के लिए पाप कर्मों से विलग होकर के, और पाप कर्म से विलग होने के बाद अलग होकर के जो भव चक्र के सांसारिक जो सुख हैं उनसे एक प्रकार से मोह मोड़ ले, अर्थात इसमें न पड़े। जितने भी चीजें सांसारिक सुख हैं उसमें आसक्त न होकर के, और उसको समझ सके कि जो भी चीज हम देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ दुख के कारण है। ऐसा अगर कोई विचार करके साधना करता है, इस प्रकार का जो अभ्यास करता है, तो वो क्या होता है कि निश्चित रूप से मध्यम पुरुष कहलाता है। ये इसकी परिभाषा है, इस प्रकार से हमें समझना चाहिए।